दोस्तों, यह कहानी मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। हम किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। यह सिर्फ एक रोचक और रहस्यमयी कहानी है। तो दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह की कहानियां मैं लेकर हमेशा आती रहूं। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, अघोरी साधु एक नाम मात्र नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा रहस्य है जिसे हर कोई जान नहीं सकता। अघोरी साधु न जाने अपने अंदर कितने चमत्कार समाये बैठे हैं, जिसे समझ पाना नामुमकिन है। आपने जरूर सुना होगा कि जो अघोरी साधु होते हैं वो अनेकों कर्म कांड के लिए जाने जाते हैं, यानी कि वो अनोखे कर्म कांड करते रहते हैं, जिसे देखकर हर कोई चौंक जाता है। दोस्तों, अघोरी साधु के जीवन का एक और पहलू है जिसने हर किसी को चौंका कर रख दिया है, क्योंकि अघोरी साधु महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। यह उनकी एक साधना का हिस्सा है या कोई रहस्य? आइए इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यह कहानी बनारस के मणिकर्णिका घाट का है, जहाँ एक अघोरी साधु रहा करते हैं। आप सभी को पता होगा कि इस घाट पर दिन रात चिताएं जलती रहती है, चारों तरफ आग की लपटें दिखाई देती हैं, और वहीं अघोरी साधु रहा करते थे, जिनका नाम भवानी था। अघोरी साधु की आंखों में अजीब चमक थी। उसके आसपास एक डरावना सा माहौल बना रहता था, जिसकी वजह से लोग बहुत डरते थे। उसके आसपास भी जा नहीं पाते थे, इतना डर लगता था। लेकिन दोस्तों, लोगों का कहना था कि ये अघोरी बहुत ही ज्ञानी है। वो अजीब अजीब कर्म कांड करते रहता है, जिसे देखकर बहुत लोग चौंक जाते हैं। यह सब एक पत्रकार को पता चलती है, जिसका नाम रमेश होता है। रमेश अब ठान लेता है क्यों ना अघोरी बाबा के पास जाकर इस सच्चाई का पता लगाया जाए कि आखिर अघोरी साधु महिलाओं के साथ संबंध क्यों बनाते हैं। क्या यह उनकी साधना का कोई हिस्सा है? यही सोचकर रमेश घाट तक पहुंच जाता है। वह देखता है कि जलती हुई चिताओं के बीच वह साधु बैठे हुए हैं। उनके आसपास अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ है। पहले तो रमेश को थोड़ा डर लगता है उनके करीब जाने में, लेकिन फिर हिम्मत करके वो उस अघोरी साधु के पास पहुंच जाता है और फिर अघोरी साधु से कहता है, बाबा, क्या आप मुझे एक सच्चाई बताएंगे? इस पर जो अघोरी कहता है, देखो बच्चा, मुझे पता है तुम क्या पूछने वाले हो। वैसे तो मैं किसी से बात नहीं करता, मगर तुम्हारी हिम्मत को देखकर मैं तुम्हें हर सच्चाई बताने को तैयार हूँ। इतना सुनते ही जो रमेश था वह बहुत खुश हो जाता है और कहता है, बाबा, आप लोग महिलाओं के साथ संबंध बनाते हो। यह क्या आपकी साधना का कोई हिस्सा है या फिर हमारी तरह सुख का हिस्सा है? यह सुनकर अघोरी बाबा हंसते हुए कहने लगे, बच्चा, इसे समझ पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो तुम समझ पाओगे वो हम नहीं समझ पाते, और जो हम समझते हैं वो तुम नहीं समझ पाओगे, क्योंकि हमारा सोच विचार सब अलग है। हम साधना करते हैं, तुम्हारी तरह भोग विलास में जीवन व्यतीत नहीं करते। बच्चा, यह हमारे लिए कोई वासना का चीज़ नहीं है, बल्कि हमारी साधना का हिस्सा है। हमारा मानना है कि स्त्रियां माँ काली के अंश होती हैं, और हम जब स्त्रियों से संबंध बनाते हैं तो यह हमारे अस्तित्व को शुद्ध करने का साधन बन जाता है। समाज इसे गलत समझता है, लेकिन जो साधना के मार्ग पर चलते हैं वो इन बंधनों से परे होते हैं। इस बात को जैसे रमेश सुना तो उसकी दिमाग सन्ने रह गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अघोरी बाबा क्या कह रहे हैं। इसके बाद अघोरी बाबा कहने लगे, बच्चा, जिन महिलाओं के साथ हम संबंध बनाते हैं वो कोई आम महिला नहीं होती, बल्कि सिद्ध योगिनी होती हैं। ऐसी आत्माएं जो मोक्ष के लिए तड़प रही होती हैं। हमारे इस कृत्य के दौरान हम अपने शरीर को त्याग देते हैं और अपनी आत्मा को माँ काली के चरणों में सौंप देते हैं। रमेश ने फिर पूछा, बाबा, क्या यह करना सचमुच में बहुत ज़रूरी है? इस पर अघोरी बाबा समझाते हुए कहने लगे, देखो बच्चा, सच क्या है झूठ क्या है ये हमें नहीं पता। हम तो बस वही करते हैं जो साधना में जरूरी होता है।
रमेश 2-3 दिन घाट पर ही उनके साथ बिताया और उनकी साधना को देखता रहा। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने रमेश की जिंदगी ही बदल दी। एक रोज रमेश उसी घाट पर एक औरत को देखा जिसकी आंखों में अजीब चमक थी और चेहरे पे इतनी खूबसूरती थी कि कोई भी देखे तो देखता ही रह जाए। मगर थोड़ी ही देर में वह औरत अचानक से गायब हो गई। यह देखकर रमेश डर गया और फिर अघोरी बाबा से पूछने लगा, अभी जो यहाँ महिला थी वो कहाँ चली गई बाबा? इस पर अघोरी बाबा ने कहा, देखो बच्चा, तुमने जो किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। यह सुनकर राहुल फटाफट दौड़ता हुआ अपने कैमरे के पास पहुंच गया और फिर चेक किया तो उसके कैमरे में कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं हुए थे। ना ही वो अघोरी बाबा दिख रहे थे और ना ही वो महिला। अब रमेश समझ चुका था कि वाकई में अघोरी बाबा को समझना आसान नहीं है। इसीलिए तो कहा जाता है अघोरियों का जीवन हमेशा से रहस्यमयी रहा है और आगे भी रहेगा। लेकिन रमेश को अपने सवालों का जवाब मिल चुका था कि अघोरी बाबा महिलाओं के साथ संबंध सिर्फ इसलिए बनाते हैं क्योंकि यह उनके साधना का हिस्सा है, न कि शारीरिक सुख के लिए। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।